श्री राम। मंगलम। जय जय श्री राम। एक रंग वाले लोग ये चिरंजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा सकते। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप जुड़ चुके हैं सत्ता के महासंग्राम से। सत्ता का महासंग्राम तो शुरू हो चुका है, लेकिन इस महासंग्राम के जो हथियार हैं वो हथियार कितना काम आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हैं, आस्था, हिंदुत्व, इसे लेकर कड़ियां दर कड़ियां आगे श्रृंखला बन रही हैं। वो श्रृंखला कितना ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है राजनीतिक पार्टियों को, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम एक महत्वपूर्ण सर्वे करा रहे हैं। ये ऑनलाइन सर्वे सुदर्शन न्यूज के पोर्टल पर जाकर आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। हमने आपके सामने कल 2 प्रश्न रखे थे, आपके सामने सर्वे का उत्तर भी रखा था। 24 घंटे बीत गए हैं, देखिए कितना बड़ा बदलाव अब आया हुआ है। कुछ ही दिन पहले आपने देखा, पहले अयोध्या में राम मंदिर और फिर भव्य काशी, दिव्य काशी के दर्शन। तो सवाल हमने पूछा कि क्या अयोध्या और काशी से इस बार सरकार बनेगी? तो देखिए लोगों ने जो अपना जवाब भेजा पोल के माध्यम से, ट्विटर पोल के नतीजे इस वक्त सीधे सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर लेकर आए। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाएगा? तो 86% लोगों का जवाब हाँ में आया है और 14% लोग इससे सहमत नहीं हैं। दूसरी तरफ हमने एक और सवाल पूछा, हमने पूछा कि काशी में भी क्या, काशी कॉरिडोर का जो उद्घाटन हो गया है, जो विश्व के सामने दिव्य और भव्य काशी की जो तस्वीर सामने आई है, उससे क्या भाजपा को फायदा होगा? तो देखिए उसके नतीजे भी आपके सामने हैं। 92% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 8% लोग इससे सहमत नहीं थे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आस्था इस बार फ्रंट फुट पर है, आस्था से ही कड़ियां जुड़ रही हैं और इसीलिए यह मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिना समय गवाए इसी रिजल्ट के साथ 2 विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीवी स्क्रीन पर लेकर आए। मैं स्वागत करती हूं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी यानी सरकार का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं कानपुर से विधायक सुरेंद्र मैथानी जी। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले कपीश जी, देखिए ये सर्वे है और सुदर्शन न्यूज का सर्वे ग्राउंड पर उतरकर होता है। हम किसी एजेंसी के पास नहीं जाते, हम अपने लोगों को फील्ड पर उतारते हैं और सीधे जो जवाब हम तक आ रहे हैं उसका नतीजा अब हम हर रोज दिखा रहे हैं। और ये ऑनलाइन सर्वे है, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। बहरहाल जो सर्वे के नतीजे आए कि आस्था इस बार समक्ष रख रहा है हर एक वोटर, लगता है आपको कि फायदा हो रहा है बीजेपी को इसका? आप चाहे जैसे करा लें, ऑनलाइन करा लें, ये आपका अपना सर्वे हो, हम सर्वे पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे। लेकिन लावनी, एक बात पर हम जरूर उठाएंगे कि हमारे ही मनुष्यों ने कहा है कि भूखे पेट जो है वो भजन नहीं हो सकता है। तो भजन और आस्था ये व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होता है और ये कोई व्यक्ति किसी को दे नहीं सकता है। ये उतना ही अंतर सुखाय होता है जितना कि आप स्वयं करते हैं। लेकिन उसके लिए जीवित रहना जरूरी है, उसके लिए भोजन जरूरी है। भोजन की क्या व्यवस्था है? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जीडीपी माइनस में चल रही है और 12.5 करोड़ लोग जो हैं इनकी गलत नीतियों की वजह से, नोटबंदी, जीएसटी, उसके बाद कोरोना, इन तीनों में मटियामेट हो गई। 25 लाख लोग सीधे के सीधे ऑटो सेक्टर के अंदर जो है, आस्था समाजवादी पार्टी के लिए कुछ मायने रखती है या नहीं रखती है? जब आस्था का प्रश्न आता है, आपने कहा ना, तो फिर तो हमारी आस्था ही है। आप भी जानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो फिर आस्था तो सर्वोपरि होनी चाहिए। यही तो कह रहा हूं कि जो आपने कहा कि सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत् जी, तो मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि जो विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर चल रहा हो, जो सर्वधर्म संभाव को लेकर चल रहा हो, जहां हमारे ऐसे मनीषी दिए हों जो कि शिकागो के अंदर अगर बोलते हैं विवेकानंद जी तो उनको सुनता है पूरा विश्व और धर्म पर बोलते हैं, तो उस धर्म को डिलीवर करने वाला भारत में प्रत्येक व्यक्ति आस्थावान है। लेकिन ये आस्थाएं उसकी पूजा पाठ और अपनी निहित चीजें हैं। इससे देश
और देश के अंदर जो समस्याएं हैं उसके लिए सरकार स्थापित होती है, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और संपोषणीय विकास करना चाहिए। आप अगर एक तरफ आप कॉरिडोर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हार्दिक शुभकामनाएं, सबको खुशी है, लेकिन हम एक बात पूछ रहे हैं कि उसी बनारस की गलियों के अंदर से साड़ी व्यवसाय समाप्त कर दिया आपने, हथकरघा उद्योग समाप्त कर दिया, भतोई का कालीन उद्योग समाप्त कर दिया और वहां के लोग फुटपाथ पर आ गए। ये जो सर्वे आया है ना, लोगों के बीच से ही आया है और आस्था को केंद्र बिंदु रखा गया है, लेकिन उससे जो शाखाएं निकल रही हैं, अगर पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार भी बढ़ेगा। सब कुछ समेकित रूप से बंधा हुआ है और आपने सार्वभौमिक और सबको समाहित करने की सर्वधर्म संभाव की बात की ना सर, तो समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए कि सर्वधर्म संभाव की भावना को क्या आप लोग आगे लेकर चले हैं? क्यों आज की तारीख में मुलायम साहब जी को मुल्ला मुलायम कहा जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए था ना फिर तो, अगर सर्वधर्म संभाव होता तो। लावनी जी बहुत सीधी सी बात है कि अगर सर्वधर्म संभाव हम लेकर के ना चल रहे होते तो भारतीय जनता पार्टी जो कि सांप्रदायिक पार्टी है उसको मुल्ला मुलायम सिंह ना कहना पड़ता। भाई मुलायम सिंह यादव जी, सर आप सर्वधर्म संभाव लेकर चल रहे थे, तभी 2017 में आप 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे सर, 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे आप लोग, और देखिए परिस्थितियां कैसी बन रही है। राजनीति में एक शुचिता होनी चाहिए कि हम धर्म का आवरण ओढ़ करके छद्म रूप से नहीं जाएंगे, तो छद्म हम राष्ट्रवाद का छद्म रूप से आवरण लेकर के नहीं जाएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोगों की मूलभूत समस्याओं पे बात करेंगे और उसके बाद ये जन सेवा का माध्यम है, राजनीति घर चलाने का राम माध्यम नहीं भक्तों है। पर गोलियां किसने चलाई, कृष्ण भक्तों को किस तरह जेल के पीछे किसकी सरकार में डाला गया, ये सब सवाल आएगा। सुरेंद्र मैथानी, ठीक है सर, सर आई विल कम टू यू, प्लीज मैं आऊंगी, आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे सुरेंद्र मैथानी साहब। सुरेंद्र मैथानी जी, देखिए और उमा भारतीय जी ने सीबीआई की अदालत में ये बयान इनका इसी प्रकार का चरित्र है। इनके नेता अखिलेश जी की जेब में, एक जेब में टोपी होती है और दूसरी जेब में अब ये जनेऊ और टीका चंदन रखने के लिए मजबूर हो गए। ये वो लोग हैं, जब ये राम मंदिर नहीं बनना प्रारंभ हुआ था, जब ये फैसला नहीं आया था, तब ये कहते थे, नारा देते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये लोग राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग, आज भगवान श्री राम को टेंट में चंदन आ गया, इनकी एक जेब में जनेऊ आ गया। ये जिस प्रकार का वातावरण देखते हैं वहीं पे चंदन लगा के उधर शामिल हो जाते हैं और जब इधर होते हैं उधर शामिल हो जाते हैं। ये चरित्र नहीं देख सकते। इन्होंने कभी नहीं देखने का प्रयास किया इस प्रदेश में कैसे लोग, जनता कहती थी कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें सब लोग बैठा होगा, इसी आधार पर लोगों ने नकारा है कि नरेंद्र मोदी जी की पहचान बन चुकी लोगों के वर्डिक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। तो कपिल जी, सुरेंद्र जी आपकी तमाम बातों का जवाब दे रहे हैं एक साथ, अगर आप दोनों लोग बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। ये बोल रहे थे, मैं चुप था। अब मेरी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि ये जान रहे हैं कि सुनने की क्षमता इनकी इसलिए नहीं है, इनकी पोल खुल जा रही है तो जनता ना सुन पाए, इसलिए ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। इन्होंने कभी भी, समाजवादी पार्टी ने अपने, ये वो पार्टी जिसने अपने पिता को धक्का दिया, उनके पोस्टरों को धक्का दिया, अपने चाचा को बेइज्जत किया, ये जनता की क्या भलाई करेंगे? ये सरकार हथियाना चाहते हैं अपने वोट के लिए, लेकिन जनता जानती है बनना और अयोध्या बनना ये हमारा आस्था का विषय है। हम अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना प्रदेश की जनता बर्दाश्त करती है। ठीक है, आस्था सर्वोपरि। आज इसी एक मुद्दे पर अगर हम रह रहे हैं तो कपिल जी, दो बातें आपने लगातार कही कि आस्था से कभी कोई सवाल नहीं कर सकता है, तो मुझे एक चीज बताइए कि अगर आस्था से सवाल नहीं होता तो फिर जब प्रभु श्री राम के अस्तित्व को सवाल किया गया था तो आप उन लोगों के साथ जाकर क्यों खड़े हो गए थे? क्यों राम भक्तों पर गोलियां चलवानी पड़ गई थी? क्यों कृष्ण भक्तों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया था? क्यों आपने एक बार भी, जब भूमि पूजन हो रहा था तब तो फिर आप लोगों को वहां उपस्थित रहना चाहिए था ना? चलिए, आपने कहा कितने वर्षों तक टेंट में रखा गया, आपकी सरकार ने क्या किया? ये तो समेकित रूप से होना चाहिए था, क्या किया आपकी सरकार ने? अरे आप सुन तो ले जी, बताएं। अवनी जी, आप एक तरफा बात कह रही हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको साबित करने का मादा रखता हूं। सबसे पहली चीज कि इन्होंने, लाल कृष्ण आडवाणी ने, साध्वी रितंबरा ने
और उमा भारतीय ने जो सीबीआई अदालत रायबरेली के अंदर जो विवादित ढांचा ढाने का मामला चल रहा था, उसमें उन्होंने अपना जो WS दाखिल किया और जो उन्होंने एफिडेविट दी है वो इस बात की दी है कि उस जो विवादित ढांचा गिरा उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं था, वो एक्टिविस्ट और टेररिस्ट। देखिए विषय ये नहीं है राम भक्तों पर आपने गोलियां चलवाई, उनकी हत्या करी। विषय ये है कि आप गर्व अनुभव करते हैं जब मुल्ला मुलायम कहा जाता है, जब आपको गर्व होता है। विषय ये है अपनी जब मथुरा की बात होती है तो आप जेल में डालने की बात करते हैं। तो विषय ये है कि जब जन्माष्टमी मनाई जाती है तो आप मनाने नहीं देते, आप अपने बहुसंख्यक हिंदू समाज को उनके त्योहार नहीं मनाने देते, आप केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। विषय ये है आपके मन में भाव क्यों नहीं आता कि सबका साथ और सबका विश्वास। एक सूबे के सूबेदार का नैतिक कर्तव्य क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। ये काम आप क्यों नहीं करते? आप तो केवल तुष्टीकरण के आधार पर और वोट बैंक के आधार पर राजनीति करते हैं, केवल अपने परिवार के भरण को करने के लिए और सत्ता को हथियाने का एक असफल प्रयास करते हैं। देखिए कपिल जी और सुरेंद्र जी, कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल जी एक सेकेंड। देखिए एक कहावत है ना, सुनिए कपिल जी, आपके मंत्री और आप लोग भी अक्सर कहते हैं ना, हुई वही जो राम रची राखा। तो फिर देखिए ना 2017 में क्या हुआ था, अब 2021 में भी हुई वही जो राम रची राखा। लेकिन इतना जरूर है कि राम ने जिस तरीके से इस देश की जनता के दिलों में जगह बनाई और उन्हें आशीर्वाद दिया जिन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठाया। तो ऐसे में अगर आप बार बार अगर आस्था पर ऐसी प्रतिक्रिया देंगे तो फिर राम जी आपको क्या प्रतिक्रिया देंगे बताने की जरूरत नहीं है। सिंपली लावनी जी एक अखिलेश यादव है जिन्होंने अपने पिता को धक्का देकर उनका अपमान किया, और एक योगी जी है जिनके पिता का देहांत हो गया, जिनके पिता का देहांत हो गया और वो कोरोना में जीवन और जीविका उत्तर प्रदेश में बची रहे, उसके गुणगान करते रहे, अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। सुनिए, सरकार बनानी है ना आप लोगों को, सरकार बनानी है ना, तो मुख्यमंत्री केवल एक समाज का तो होता नहीं, सबका होता है। आप इतना बता दीजिए कि आप अखिलेश यादव जी बीते 5 सालों में कितनी बार अयोध्या गए प्रभु राम का आशीर्वाद लेने के लिए, कितनी बार काशी गए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए, वो कितनी बार मथुरा आए कृष्ण महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए। इतना ही बता दीजिए, इधर 6 महीनों का मत बताइएगा, बीते 5 सालों का बताइए। ये इसलिए नहीं जा सकते, इनको डर है कि इनके पास से वो वोट चला जाएगा जिस वोट के लिए कांग्रेस सपा और बसपा में नहीं लड़ी, वो वोट चला जाएगा। इसलिए राम मंदिर नहीं जा सकते, इसलिए ये काशी नहीं जा सकते, इसलिए ये मथुरा नहीं जा सकते, इनके पास की बात नहीं है। ये तो केवल तुष्टीकरण के आधार पर लोगों को एक बेवकूफ बनाने का सफल प्रयास कर रहे हैं। ये अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना चाहते हैं। इनको उत्तर प्रदेश के जीवन और भगवान श्री राम से क्षमा मांगनी चाहिए, राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। भगवान राम को गाली भगवान श्री राम से बिल्कुल आपको माफी मांगनी चाहिए क्योंकि राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। यह भी एक सत्य है, इस सत्य से आप नकार नहीं सकते। सुरेंद्र मैथानी, क्या आपको लगता है? ठीक है कपिल जी, कुछ सवाल ठीक है, सुरेंद्र जी के पास आपका सवाल लेकर जा रहे हैं, सुरेंद्र जी। देखिए इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, हम सर्वे पर एक बार फिर से आते हैं, जरा हो सके तो पैनल पर सर्वे जरा टीवी स्क्रीन पर दिखाइएगा। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम ग्राउंड जीरो पर उतरकर सर्वे कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जाकर उनसे बात कर रहे हैं और ये सर्वे लगातार जारी है। ऑनलाइन आप हमारे साथ इस सर्वे का हिस्सा बन सकते हैं। ये सर्वे, ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये दिन प्रतिदिन बदल भी रहे हैं। क्या आपको लगता है सुरेंद्र मैथानी जी? देखिए आप हार्ड हिंदुत्व पर हैं, जो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि आस्था लोगों के दिलों में किस तरीके से परवान चढ़ी हुई है, लेकिन इन सबके बीच विपक्ष भी पीछे नहीं हट रहा है, वो आपको एक बड़ी चुनौती दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ करवट बदल सकती है ये परिस्थिति? नहीं लावनी जी, बिल्कुल इसलिए नहीं
एक तरफ हमारी आस्था पूर्ण हुई है, एक तरफ भव्य राम मंदिर और काशी का निर्माण आगे निर्माण होगा, एक तरफ हम आस्था को हमारे मंदिर कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, नहीं सिखाएंगे हमारा धर्म। कपिल श्रीवास्तव जी, ये विकासी है, जरा इसके अलावा उनकी बात भी सुनिए। से किसी को स्वर्ग और नरक मिलती है, आप इस बात का चैलेंज मत करें। आपसे बड़ा हिंदुत्व हमारे अंदर है, लेकिन हमारा हिंदुत्व इस चीज का नहीं है कि देश के डेवलपमेंट को विकास में डाल दे, उसके बाद हिंदुत्व के पीछे जाके छुप रहे। पर्यटन को डेवलपमेंट मानते हैं या नहीं? ठीक है, एक सेकंड कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, पर्यटन बढ़ता है तो इसको आप विकास की श्रेणी में रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये बता दीजिए। अगर पर्यटन बढ़ता है, उससे रोजगार बढ़ता है, तो इसको विकास की श्रेणी में रखते हैं या नहीं रखते? नहीं, एक मिनट मुझे बताएं, कब बनारस के अंदर और कब काशी के अंदर पर्यटन नहीं था? बिल्डिंग बना देने से पर्यटन बढ़ जाएगा क्या? स्पिरिचुअल चीजें बढ़ा दी है नरेंद्र मोदी ने, अपनी माता जी को नोट के लाइन में लगा करके बढ़ाई है। पर्यटन बढ़ेगा तो प्रदेश का विकास बढ़ेगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे। 5 साल की औरत को नोटबंदी की लाइन में लगा दिया अपने पॉलिटिक्स के लिए। विश्व को प्रभावित कर रहा है, उसकी 90 साल की अम्मा अगर लाइन में लगी हुई, कपिल जी आप कहां से कहां चले गए? आपके पास जवाब नहीं था तो आप व्यक्तिगत आरोप लगाने लगते हैं, आपके पास जवाब नहीं होता तो आप प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने लगते। मैंने तो सिंपल पूछा था कि पर्यटन को विकास की श्रेणी में रखते हैं या नहीं रखते? मैं तो लावनी पूछ रहा हूं, ये धर्म से जुड़ी चीज पर्यटन से अगर रोजगार बढ़ता है तो इस बात को रखते हैं या नहीं रखते? इनको धर्म नहीं पता, इनको नहीं पता कि माँ की सेवा की जाती है, उनको नोटबंदी की लाइन में नहीं लगाया जाता। देखिए इनको कपिल जी को, ये प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, ये ऐसा बोलेंगे ही बोलेंगे। ये जब घर में जाएंगे तो इनको घर वाले बताएंगे कि आप आज डिबेट में गलत बोल करके आए हो। इन्होंने ये नहीं देखा कि इससे रोजगार के भी साधन खुलेंगे और इससे राजस्व भी बढ़ेगा और प्रदेश का विकास भी होगा और आस्था भी जो हमारी है वो पूर्ण हुई। 1780 में अभी आप चैनल में दिखा रहे हैं, बताइए कि काशी में पर्यटन नहीं था, कब काशी में पर्यटन नहीं था? आप ये बताइए, भवन बना देने से काशी का पर्यटन चेंज हो जाएगा? प्रकार के कामों को किया, इन्होंने केवल एक वर्ग के लिए काम करके तमाम बड़ी भारतीय मस्जिदों का निर्माण करके हमें उसका कोई विरोध नहीं है, हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन मंदिर का निर्माण के लिए गोली चलवा दो, आप हत्या कर दो, ये हमको भगवान शिव शंकर की बसाई हुई नगरी है, ये मोदी की बसाई हुई नगरी नहीं है जिसके वजह से तो ये तो उन्होंने भी कह दिया ना कि यहाँ सरकार डमरू वाले की चलती है, यहाँ पर कड़कड़ में शंकर है, सरकार शंकर की चलती है। कपिल जी, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि मेरी चलती है, उन्होंने कहा कि यहाँ शिव शंकर की चलती है। ये भी जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन उसके पहले जो क्रिया हुई है और उसमें जो वक्तव्य आए हैं उस पर भी ध्यान दीजिए कि उन्होंने कहा कि सत्ता डमरू वाले की चलती है, मतलब शिव शंकर की चलती है। चलिए इन सबके बीच में इतना तो जरूर है कि ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार का चुनाव और इसमें आस्था सर्वोपरि रहने वाली है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, कार्यक्रम के अंत में हम आ चुके हैं। हमने ये दोनों सवाल अपने इस कार्यक्रम के दौरान भी लाइव रखे थे। अब अंत में जो रिजल्ट आया है कि अयोध्या और काशी में जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, क्या इसका महत्वपूर्ण असर पड़ेगा, बीजेपी को फायदा मिलेगा? जरा जल्दी से वो रिजल्ट दिखाएं। देखिए अयोध्या और काशी में जो निर्माण हुआ है उससे बीजेपी को चुनावी फायदा 93% लोग हाँ कह रहे हैं और 7% लोगों ने ना कहा है। यानी कहीं ना कहीं से आस्था को केंद्र बिंदु में रख के इस तरीके से पर्यटन, रोजगार, समेकित सर्वांगीण विकास की रूपरेखा तय कर दी गई है। जनता जनार्दन भी इस बात को समझ रही है। आप भी इस ऑनलाइन सर्वे का हिस्सा लगातार बनते रहिएगा। हम हर रोज नए नए प्रश्न आपके बीच में रख रहे हैं। उन प्रश्नों का जवाब ही आने वाले चुनावों की दिशा और दशा तय कर रहा है। फिलहाल थैंक यू सो मच कपिल जी और थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, आपने हमें समय दिया। हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी क्योंकि चुनावों का माहौल है और जब माहौल चुनावों का हो तो कई तरीके की सरगर्मियां होती हैं। सरगर्मी सत्ता के संग्राम की है, इसलिए हर रोज शाम 6 बजे हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय।